हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। फिल्मों में तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी में उनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। गुलाब के फूल से शुरू हुए दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत में कांटे ही कांटे थे। साल 1951 में दिलीप कुमार और मधुबाला ने फिल्म तराना में एक साथ काम किया था। उस वक्त मधुबाला को दिलीप कुमार से प्यार हो गया। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपने क्लोज मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप कुमार को एक लेटर भेजा। लेटर के साथ एक लाल गुलाब भी था। इस खत में मधुबाला ने उर्दू में लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे वापस कर दीजिए। मधुबाला की मोहब्बत की इस निशानी को दिलीप कुमार ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला के असली लव स्टोरी परवान चढ़ने लगी। मधुबाला की कमाई से ही उनके पूरे घर का खर्च चलता था, इसलिए उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि मधुबाला कभी भी किसी अफेयर में पड़े। लेकिन एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार दिलीप कुमार और मधुबाला मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान जब दिलीप कुमार की शूटिंग नहीं भी होती थी, उन दिनों भी वो मधुबाला से मिलने फिल्म के सेट पर आ जाया करते थे और चुपचाप खड़े होकर मधुबाला को शूट करते हुए देखते थे। 10 साल तक बनी इस फिल्म ने दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार को परवान चढ़ते हुए भी देखा और खत्म होते हुए भी देखा। जब मुगले आजम की शुरुआत हुई तो अनारकली के रोल के लिए इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस और अनगिनत नए चेहरों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया, लेकिन आखिरकार इस रोल के लिए मधुबाला को चुन लिया गया। दिलीप कुमार ने शादी का पैगाम लेकर मधुबाला के घर पहुंचा। उन्होंने कहा कि अगर मधुबाला के पिता तैयार हों तो वो 7 दिन के बाद मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दिलीप कुमार का दिल टूट गया। इसके बाद 1956 में फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि वो मधुबाला को ले जाकर शादी करना चाहते हैं। उनके घर पर एक काजी मौजूद है और शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं और वो चाहते हैं कि मधुबाला फौरन उनके साथ चले। लेकिन इसके साथ ही दिलीप साहब ने अपनी मोहब्बत मधुबाला के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि उनसे शादी के बाद मधुबाला को अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ये शर्त सुनकर मधुबाला खामोश हो गई, क्योंकि वो अपने पिता के साथ रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने दिलीप कुमार के प्यार की कुर्बानी दे दी। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता तो टूट चुका था, लेकिन फिल्म मुगले आजम की शूटिंग अभी भी बाकी थी और इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान थप्पड़ की एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मुगले आजम का एक बेहद ही खास सीन फिल्माया जाना था, जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। इन दिनों दिलीप साहब और मधुबाला के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन इस सीन के दौरान मोहब्बत और रुसवाई के दबे हुए सारे जज्बात उभर आए और सीन के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला की गाल पर पूरी ताकत से झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया। इस फिल्म के खत्म होने के बाद दिलीप और मधुबाला ने कभी दोबारा साथ काम नहीं किया और इस तरह से ये लव स्टोरी अधूरी रह गई।